हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लें। सुबह सुबह का टाइम है, 10 बज गए हैं। तो अपनी हरियाणा जी की क्लास ले लें। और एक और बात बता दो, अपना आज तक अपनी करंट अफेयर है जो 2024 की, वो भी स्टार्ट कर देंगे। अगर कोई बुक मिली तो मैं आज बुक भी मंगाने की कोशिश करूंगी करंट अफेयर की, क्योंकि साथ के साथ करंट अफेयर बहुत जरूरी है। अगर बुक नहीं कोई अच्छी आ रही होगी तो भाई मैंने एक चैनल देखा था, तो उसमें अच्छा पढ़ा रखा था। आज मैंने एक क्लास भी देखी थी, मतलब सवेरे 9-10 मिनट की थी करंट अफेयर, जैसे आज की थी न्यू। तो साथ ही साथ मैंने सोचा नोट्स बना ली उसके, सॉरी भाई। तो साथ के साथ मैंने सोचा जो करंट अफेयर सर पढ़ा हुए हैं तो वो मैं साथ ही साथ लिख दी रहूँ, ताकि लिखना पाछे परेशानी ना हुआ, दोबारा रिवाइज हो जाएगी। तो देखते हैं भाई। पर बाकी करंट अफेयर आज तक शुरू कर दूंगी मैं, आधा घंटा 20 मिनट की जिससे भी जैसे भी पढ़ावेंगे ना, वो साथ के साथ उतार दी रहूंगी, क्योंकि अच्छी लगी मैंने करंट अफेयर उनकी। और एक और बता दूं आपने कि कई सारे कमेंट आ रहे थे। एक बेबी ने कमेंट कर दिया था कि दीदी सिलेबस तो मेरा क्लियर है, पर प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाऊं। देखो भाई, अभी तो मैंने भी प्रैक्टिस सेट का कोई सोचा नहीं है, क्योंकि अभी तो मेरा सिलेबस भी नहीं क्लियर हुआ है। जब कंप्लीट सिलेबस होगा उसके बाद देखो अच्छा प्रैक्टिस सेट का कोई देखेंगे। अगर कोई भाई बुक आ रही होगी तो अपना बुक आप जाकर अपनी बुक शॉप है पास में कोई देख लो, अगर कोई अच्छी मिल रही हो तो। बाकी शायद निशा मैम के प्रैक्टिस सेट आ रहे हो तो 2024 के वही लियो मेरा हिसाब था। तो क्योंकि जितना सिलेबस वो करा हुआ है स्टेट का तकरीबन उतना उसी में से आवा है, और दी बेस्ट है उनका। तो मैं तो यही कहूँगी, अगर स्टेट का देखो मैंने प्रैक्टिस सेट वगैरह की इतनी जानकारी नहीं है भाई, मैं आपको झूठ बोल दूँ। तो मैं सिर्फ एक बात कहूँगी, अगर 2024 का निशा मैम का कोई प्रैक्टिस सेट आ रहा हो नया तो जाकर ले लियो, नहीं भी कोई प्रैक्टिस ऐप होगी आप यूट्यूब पर सर्च मार कर देखियो, ठीक है। अभी तो मेरा सिलेबस भी क्लियर नहीं है। जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एक दो बारी रिवाइज हो जाएगी भाई, उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी, ठीक है। बाकी आपके साथ मैं हर वीडियो में कुछ न कुछ शेयर कर दी हूँ। तो आगे भी आने वाले समय में भी जो जो मैं करूँगी प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाऊंगी, कितना सिलेबस होया, कब तक होया है, कितने दिन में किया, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दी रहूँगी। तो चलिए जी, अपने हरियाणा जी की क्लास देख लो, फिर मिलूंगी आपसे, ठीक है। 10 बज गया है, 52 मिनट हो गई, ये 12 बज कर है तो 1 बज गया है। और 10 बजे से मेरी क्लास शुरू हो गई थी। तो आज जो अपना बता दूं, साइकोलॉजी की थी, जो वो रह रहा था लर्निंग वाला, जो अधिगम वाला था ना चैप्टर, वो रह रहा था, वो करवाया है मैम ने कंप्लीट एक क्लास में। और एक जो बाल विकास का बारे में है, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला, वृद्धि और विकास वाला, वो स्टार्टिंग करवाया है। तो आज वो कंप्लीट कराया है। और अधिगम वाला और बुद्धि वाला चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है, बस रिवाइज लेनी रह रही है, इसकी रिवाइज ले लूंगी एक बार। तो और हरियाणा जीके का कराया भाई। तो आज मैंने 3 क्लास देखी है हरियाणा जीके की, और जो चाइल्ड डेवलपमेंट और मतलब सीडीपी की 2 क्लास देखी है आज। वहाँ 2 क्लास देख लूँ, क्योंकि लर्निंग वाला चैप्टर कंप्लीट होने वाला था। मैं एक आगे वाली क्लास देख लूँ जो चाइल्डहुड वाला करवाया है। और आज इसकी थी भाई 13वीं क्लास, जो अपनी हरियाणा जीके है इसकी 13वीं क्लास चल रही, मतलब कंप्लीट हो गई, 13 क्लास कंप्लीट हो गया जिसकी। और इसकी थी भैया आज शायद 12वीं क्लास, 11वीं और 12वीं इकट्ठी करी है। हाफ रह रही थी, 11वीं क्लास थी ना जो 2 पार्ट में डिवाइड करती थी मैडम ने, तो 12वीं क्लास भी कंप्लीट हो गई है, कल 13वीं क्लास हो जाएगी इसकी। और चलिए जी, मैं थोड़ी देर रेस्ट ले लूँ, फिर देखती हूँ एसएस का करूँगी, क्योंकि 4 अभी 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हुए हैं। तो एसएस का मेरा 6ठा लेसन पा रही हूँ भैया। एसएस का बहुत लेंथी सिलेबस है, मैं तो उनको जितना टाइम हो उसका ना एसएस ने ज़्यादा टाइम दिया करो, क्योंकि 60 नंबर का सब्जेक्ट है ना। हाँ, 6ठा हाफ हो रहा भाई, 6ठा लेसन पा रही हूँ, तो 6ठा करूँगी। तो चलिए जी, 5-10 मिनट, आधा घंटा घंटा का जिसका रेस्ट लिया जाएगा एक बजे ले लूँ, क्योंकि फिर 2 बजे बच्चे आ जाएंगे, फिर 2 बजे के बाद कर लूँगी मैं, क्योंकि 1 घंटा आप थोड़ी देर आराम करना के बाद, और फिर 2 या 3 बजे तक आराम तक पढ़ लूँगी। छोटा बेटा आराम तो बैठ कर टीवी देख लेगा या फिर लेट जाएगा, सो जाएगा, उसकी दिक्कत को नहीं। बड़ा बेटा नीचे अपना जो मेरी मम्मी है उसका पास में रह जाएगा। तो चलिए जी, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, फिर मिलूँगी।
तो भाई शाम का टाइम हो गया था और संजू जी आ लिए थे ऑफिस तक। तो फिर मैं अम्मा चले गए थे क्लैथ, क्योंकि कुछ सामान लेकर आना था, बच्चों की भी बुक्स लेकर आनी थी, 1-2 मतलब कॉपी लेकर आनी थी, पेंसिल वगैरह लेकर आनी थी। तो बच्चों का तकरीबन सारा सामान खत्म हो रहा था स्कूल का, तो वो लेकर आए थे। और कुछ मेरे रजिस्टर वगैरह लेकर आने थे, बुक्स लेकर आनी थी। तो भाई जो मेरी बुक्स थी वो तो मिली को नहीं, क्योंकि वो कैथर नवीन बुक डिपो है उस पर मिलेगी। तो यहाँ तो मिली को निकला तो मैं एक तो निशा मैम की थी जो CDP की, वो देखनी थी साइकोलॉजी की, और एक मेरी लेनी थी जो NCERT की बुक है भाई, वो लेनी थी जो मेरा SST का सब्जेक्ट है ना मैन, उसके लिए। तो बस पूरा मम ने सामान खरीद लिया था, फिर मम चल पड़े थे घर की साइड, क्योंकि जो मिला था वो ले आई थी। और आने के बाद भाई मैंने मेरे सिर में तेल की मालिश करी, क्योंकि एक तो बाल इतने गिरे हैं भाई, बहुत ज़्यादा गिरे हैं, मतलब बालों की प्रॉब्लम इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो वैसे तो मैं तेल यूज़ को नहीं करती, कभी कभार कर ली, ज़्यादा बाल गिरन लग गए इस करके ना फिर मैंने सोचा सेसा का तेल लेकर आ रही थी मैं, तो मैं यो यूज़ कर लूँ, क्योंकि कल ना फिर सुबह का टाइम में सिर धो लूँगी। और बस अपने हाथों से खुद अड़के अड़के हाथ से भी मसाज कर ली थी। और मसाज करने के बाद फिर मैं अपना खाना पीना हो गया था, तो फिर मैं बैठ गई थी स्टडी स्लोड लेने खातर, क्योंकि भाई ये था आज जल्दी बैठ गई थी मैं, आज मेरा जल्दी काम फिनिश हो गया था, बस मालिश वगैरह करके ना फिर मैं अपना स्टडी का स्लोड लेने बैठ गई थी। क्योंकि आपने पता जिस दिन जल्दी काम नहीं पड़ जाए तो जल्दी अपना बैठ जाना चाहिए, फ्री करना क्या था। तो बस पूरा मैं मालिश कर लूँगी और फिर अपनी जो SST का रह रहा था लेसन, क्योंकि दिन में मैंने 2.5-3 घंटे की कर ली थी स्टडी वैसे तो, फिर चले गए थे शहर में, तो फिर आने के बाद खाना खूना खा कर ना जल्दी काम निपट गया। फिर अपना मैंने SS का करना शुरू कर दिया, क्योंकि 2-3 पीरियड और रह रहे थे मेरे लेने रीजनिंग वगैरह के। और तो फिर मैंने सोचा सबसे पहले मैं SS का निपटा दूँ। और SS का सिलेबस भाई बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो इस करके मैंने एक बुक देखी थी NCERT की यूट्यूब पे, तो देखती हूँ भाई वो मंगाई है कैसी है, क्या कुछ है उसमें, सिलेबस मैच होगा या नहीं होगा। क्योंकि देखो 6th से लेकर 10th तक का जो सिलेबस है स्टेट में आवेगा भाई, कोई भी चाहे किसी की तैयारी करता हो, तो जो SS का सिलेबस है ना वो 10th तक आवेगा। तो मैं यही चीज़ बोलूँगी कि NCERT, अगर आप NCERT का सिलेबस क्लियर होता हो तो भाई वो कर लियो, नहीं तो फिर NCERT की जो एक कंपलसरी बुक आवा है, जो मतलब सारी उसमें सारी बुक्स का दे रखा है, और मतलब मेन डाटा दे रखा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि एग्ज़ाम नज़दीक है ना, तो आप उस बुक ना कवर कर लोगे ना तो तकरीबन पेपर उसी में से आएगा SST का, क्योंकि वो NCERT बेस्ड है भाई। तो बस उरे में वैसे तो मैंने 6th की और 7th की थी जो बुक कर ली थी, पर 10th तक भाई बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि रिवाइज भी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप साथ के साथ रिवाइज नहीं लोगे तो फिर वो सिलेबस साथ के साथ ख़त्म होता जाओगा। क्योंकि देखो एक बारी में तो आप अपना खुद भी पता है कि भाई एक बारी आप कोई भी चीज़ पढ़ा है नहीं तो वो दिमाग में नहीं आती। अगर हम रीजनिंग के सम निकालने लग जाए या मैथ के सम निकालने लग जाए, उसकी आप क्लास देख कर छोड़ देंगे, तो अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं कराएंगे तो भाई उसका कोई फ़ायदा को नहीं, क्योंकि फिर वो हमारे लिए हम भूल चुके हैं उस चीज़ को भाई। क्योंकि मैथ का भी और रीजनिंग का यही काम है कि जब तक सॉरी भाई, बीच में एडिटिंग करते टाइम बेटा आ गया था, इस करके ना एक बारी बंद करना पड़ गया था। एडिटिंग करते टाइम बीच में आकर बोल पड़ा। तो भाई आप साथ के साथ जो भी सिलेबस करो उसका रिवीजन लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मैथ के सम हो, रीजनिंग के सम हो, या फिर SST का सिलेबस हो भाई। मैं इसलिए फिर NCERT बेस्ड बुक मंगाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी। अगर सिलेबस उसमें मैच हो या तो ही मंगाऊंगी भाई, क्योंकि देखो सिलेबस भी अब चेंज हो रहा है। आपने पता पिछले साल स्टेट का जो सिलेबस था वो चेंज हो गया था, चेंज करने की वजह था बहुत सारे, तो उसमें वो थे ना सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर थे ना, वो अलग कर दिए, मतलब ख़त्म कर दिए बिल्कुल। तो देखते हैं भाई क्या कुछ NCERT की। वैसे मैंने बुक मंगा रखी है, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं। तो यहाँ पर बस मैंने रीजनिंग की क्लास लेनी शुरू कर दी थी, और मान का चलो एक SS की क्लास कंप्लीट करने के बाद बस 5-10 मिनट का रेस्ट लेने साथ के साथ फिर मैं लगी थी अपने जो इसका है रीजनिंग की क्लास देखने। और रीजनिंग के बाद मैंने CDP वगैरह की क्लास देखी थी, शायद पता नहीं CDP की देखी थी, पता नहीं भाई हिंदी की देखी थी, क्योंकि ये 2 दिन पुराना व्लॉग है ना, इस करके ध्यान नहीं है। तो बस रीजनिंग के सम निकाल कर देख लूँगी, और साथ के साथ भाई जो सम है ना वो निकाल दे रहो ना आप किसी प्रैक्टिस सेट वगैरह में, तो या फिर यूट्यूब पे तो देख लो कोई न कोई, या फिर अगर अपना बैच ले रखा PDF मिल जाए, जैसे हमारा बैच है ये 2023 वाला निशा मैम का, तो इसमें भाई PDF वगैरह है, तो उसमें तो अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम मिला तो आप निकाल कर देख लिया करो, सम आपने ले रखा हो
तो क्योंकि उस टाइम है ना थोड़ा हाँ बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा भाई, मेन चीज़ ये है। तो अभी तो मैंने सिलेबस क्लियर करना भाई, उसके बाद रिवाइज करना शुरू करूँगी 1-2 बारी और, इसकी थोड़ा हाँ हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और रीजनिंग तो भाई आसान है, बस तो मैथ का रोड़ा भाई, मैथ कम समझ में आवे क्योंकि मैथ स्टार्टिंग टाइम मेरा वीक है, तो उसकी थोड़ा हाँ ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग जब जाका होगा जब उसकी आप ज़्यादा टाइम दोगे, ठीक है ना। तो 11:35 हो गए हैं भाई। और ये मैंने मान के चलो आज मैं 8:30 का करीब लागी थी, 8:30 से पहले, क्योंकि पहले तो हम चले गए थे शहर में, और फिर आने के बाद मैंने खाना खुना बनाया, फिर खाना खुना बना कर ना और फिर मैं स्टडी में बैठ गई थी। और आज मैंने ले 8:15 बजे लग गई थी, मैं 8:15 8:30 मान के चलो 8:15 के बीच में लग गई थी, ले 8:30 8:15 के बीच में। तो मैंने एसएस का कराया और एक क्लास सीडीपी की देखी है और एक रीजनिंग की देखी है। 3 सब्जेक्ट का मैंने दिन में कर लिया था, मैथ का और हिंदी का और हरियाणा जी की, ठीक है। तो ये 2-3 रजिस्टर लेकर आई मैं आज नए, क्योंकि रीजनिंग की जो काम करने लग रही थी ना मैं, वो रजिस्टर ख़त्म हो गया था, हाफ रह गया था, तो इसको भी उतारनी पड़ रही थी। जो दिशा और दूरी वाला चैप्टर चल रहा है नहीं, इसमें तो उतारे थे। फिर ये माँ इसमें तो बच्चों की कॉपी है या गुम हो जाएगी, फिर मैं इसमें रख लूँ क्योंकि इसमें बेस है जो एक टॉपिक का है ना, वो बेस है, वो लिखना पड़ेगा इसमें का। कल मैं इसमें उतार लूँगी बेसिक में और फिर इस कॉपी में रख दूँगी बैठा है। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और आज भी 6-7 घंटे की स्टडी हो गई है, और जहाँ तक होगा भाई अब थोड़ी ही मैं ज़्यादा एक करने की सोचा करूँगी। हाँ, एक करंट अफेयर की क्लास देखी थी भी मैंने, वैसे तो अच्छा पढ़ा गया था सर ने, 8-9-10 मिनट की क्लास थी भाई। और करंट अफेयर की मैं बुक भी पूछ कर आई थी आज, बुक तो मिली को नहीं क्योंकि यहाँ पे किलाए थे, आया को नहीं रही थी, तो कैथर से मंगवाऊँगी, संजू जाऊँगी ना जब कैथर से मंगवाऊँगी। और तो अगर आपने पता कोई करंट अफेयर की बढ़िया बुक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दियो, अगर कोई अच्छी करंट अफेयर की बुक पता हो ना तो कमेंट में ज़रूर लिख दो, क्योंकि करंट अफेयर का मैंने इतनी जानकारी नहीं है, नहीं तो फिर मैंने नोट्स बनाने पड़ेंगे भाई। मैं यूट्यूब पे तो सर्च मार कर जो चैनल में तो देखूँ ना, मैं हर रोज़ मतलब 2 दिन हुए, कल तो मैंने उनकी वैसे वीडियो देखी थी और आज मैंने उनकी करंट अफेयर की सही अच्छा तरीका से देखी, ले 9-10 मिनट की वीडियो थी आज का करंट अफेयर था जो। तो अगर बुक किसी ने पता हो भाई ज़रूर बता दियो, ठीक है। तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और 11 बजते हैं 40 मिनट हो गए हैं, तो चलिए भाई, सारे गुड नाइट।